नाम है शमून उस्मानी, यूट्यूबर है। अब जाहिर सी बात है, जब यूट्यूब पर वीडियो बनाता है तो उसे लैपटॉप की भी आवश्यकता होगी ही। हाल ही में स्नातक कर रहे शमून उस्मानी ने स्नातक छोड़ 12वीं में प्रवेश लेने का फैसला लिया है। क्योंकि शमून उस्मानी 12वीं करेगा, उसके बाद इंटर में प्रवेश लेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 12वीं करेगा, 12वीं के बाद इंटर में प्रवेश लेगा। क्योंकि 12वीं के बाद इंटर में प्रवेश लेने पर उसको सरकार की ओर से एक लैपटॉप दिया जाएगा, जिससे उसको अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने में आसानी होगी। चाहे वो उससे अपनी पढ़ाई करे या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाए, कि उसका निजी मामला है। ऐसा कहा गया है कि अगर वो 12वीं के बाद या फिर कोई भी छात्र 12वीं के बाद इंटर में प्रवेश लेता है तो उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हाई स्कूल के बाद इंटर में प्रवेश लिया जाता है, 12वीं के बाद इंटर में प्रवेश कैसे लिया जाने लगा, या फिर 12वीं तो इंटर को ही कहते हैं। अभी रुक जाइए, अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि आप एक डिजिटल विश्व गुरु भारत में रहते हैं, जहां पर हर आदमी को 15-15 लाख रुपए फ्री में दिए जाते हैं। आप उसी भारत के नागरिक हैं जहाँ पर आपकी पहचान आपकी भारतीयता से नहीं बल्कि आपके कपड़ों से की जाती है। आपका एक किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी होना ही तय करता है कि आपको भारत से कितना प्रेम है। आप देश प्रेमी हैं या फिर गद्दार हैं। आप 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, 21वीं सदी के अंदर आप रह रहे हैं, क्योंकि आप उसी भारत का हिस्सा हैं जहाँ पर मई और जून के अंदर भी भारी बर्फबारी होती है। जहाँ के लोग मई और जून के अंदर भी 6-6 लिहाफ, 6-6 कंबल, 6-6 क्या बोलते हैं जिनके ऊपर वो लेटते हैं, नीचे जो बिछाते हैं, मुझे फिलहाल नाम ध्यान नहीं आ रहा। अगर आपको ध्यान हो तो गद्दे, नाम ध्यान आ गया, गद्दे। 6-6 गद्दे नीचे बिछाकर सोते हैं, क्योंकि वहाँ पर मई और जून के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ज़्यादा बर्फबारी वहाँ पर होती है। फिलहाल मई जून आने वाला है, कुछ महीनों बाद उसका असर दिखाई भी देने लगा है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है, आप मेरे सिर पर टोपा देख रहे हैं, क्योंकि मई और जून की ठंडी हवाएं अभी से मेरे करीब, यानी कि हम सभी के करीब आ रही हैं। क्योंकि मैं भारत के उसी हिस्से में रहता हूं जहां पर, या फिर कहें कि मैं उसी हिस्से के अंदर फिलहाल हूं, या फिर फिलहाल वहां से गुजर रहा हूं, आप जो भी समझें। भारत के अंदर जहां पर मई और जून के अंदर भी भारी बर्फबारी होती है। मैं बात कर रहा हूं भारत के उत्तर प्रदेश के कैराना और मुजफ्फरनगर की, क्योंकि यहां पर मई और जून के महीने में भारी बर्फबारी होती है। अभी की एक और अगर मैं आपको नई जानकारी दूं तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सरकार का यह भी प्लान है, सरकार कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, यानी कि खासकर अगर बात करें शिमला से, वहां के पहाड़ों को तुड़वा कर या फिर कहीं कुछ हिस्से को हटवा कर, स्थानांतरित करवा कर कैराना और मुजफ्फरनगर में बुलडोजर के माध्यम से शिफ्ट करेगी, स्थानांतरित करेगी, या फिर कैराना और मुजफ्फरनगर में शिमला के पहाड़ों को या स्थापित कराएगी। क्योंकि सरकार ने बुलडोजर की भी मरम्मत करने के लिए मिस्त्री को दे दिया है, या फिर जहां पर भी उसकी मरम्मत होती होगी सरकार ने बुलडोजर मरम्मत करने के लिए भेज दिया है। क्योंकि बुलडोजर के माध्यम से सरकार शिमला से स्थानांतरित कराएगी पहाड़ कैराना में और मुजफ्फरनगर में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। आप उसी वर्तमान भारत का हिस्सा हैं। अगर फिर से नींद आ रही हो तो जाग जाइए, सोइए मत। जागरूक नागरिक बनिए, सतर्क नागरिक की भूमिका में आइए। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जैसा कि हम रात को सोते हैं, सुबह उठकर हमें पता चलता है कि गुड़गांव का नाम गुरुग्राम और इलाहाबाद का नाम अब से प्रयागराज हो गया है। भारत के अंदर अगर बात करें तो नाम बदलने की कहानी अगर कुछ सालों से कहें तो अब ये आम सी बात हो गई है। यहाँ पर समय समय पर नाम बदले जाते हैं, देखना पड़ता है कब किस शहर का, किस राज्य का, या फिर कहें किसी भी चीज़ का नाम, किसी स्टेशन का नाम कब बदल गया। फिलहाल की अगर बात करें तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्नातक और इंटर के अंदर कुछ परिवर्तन तो नहीं हो गया, क्योंकि 12वीं के बाद स्नातक के अंदर प्रवेश किया जाता है, इंटर में नहीं। तो सुना तो मैंने भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन हम जिस भारत में रह रहे हैं वो मैंने आपको वो भी बताया, उसका भी वर्णन मैंने आपके सामने किया। लेकिन यह भी सच है कि स्नातक का नाम ना ही तो इंटर किया गया है और ना ही इंटर का नाम स्नातक किया गया है। क्योंकि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 12वीं तो इंटर को ही कहते हैं, और 12वीं के बाद तो जाहिर सी बात है स्नातक के अंदर ही प्रवेश लिया जाएगा। स्नातक के अंदर आप कुछ भी करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन इंटर के अंदर आप 12वीं के बाद
प्रवेश कैसे ले सकते हैं ये लॉजिक कुछ ज़रा हमें समझ में नहीं आया। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा था। जैसा ही मैंने ये बात सुनी, चक्कर आ गए, डॉक्टर के यहाँ गया, भर्ती रहा। उसके बाद जब स्वस्थ हुआ तो आपके सामने ये वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको वो पूरी जानकारी दे रहा हूँ जो मैंने सुना था। सोशल मीडिया पर भी मैंने तरह तरह की बातें सुनी। एक इंजीनियर को तो मैंने यह भी कहते हुए सुना, एक इंजीनियर जो कि बीटेक भी था, IIT भी उसने की हुई थी, लेकिन आज तक वो बेचारा लैपटॉप प्राप्त नहीं कर सका। उसके द्वारा तो ये भी कहा गया, उसकी फेसबुक पोस्ट ये बता रही थी कि वो बीटेक भी कर चुका है, IIT भी कर चुका है, उसे लैपटॉप चाहिए तो इसलिए वो 12वीं करेगा और उसके बाद इंटर के अंदर प्रवेश लेगा। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, ये बात बिल्कुल गलत है। कौन सी? ये वाली कि ना ही तो स्नातक का नाम बदला है, ना ही इंटर का। इंटर ही है, स्नातक ही है। जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपको एक हादसे के रूप में जागरूक करने के लिए था। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी का अपमान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिलहाल लैपटॉप का मामला क्या है, आपको लैपटॉप कैसे मिलेगा? आप 12वीं करें और उसके बाद में फिर आप इंटर में प्रवेश लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक वीडियो में जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, और अभी भी मैं वर्तमान की अगर बात करूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा होता है, यहाँ पर ट्वीट भी डिलीट कर दिए जाते हैं, यहाँ पर वीडियोस को भी यूट्यूब से हटा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ शायद कैराना और कोरोना वाले मामले में भी हुआ था। अब वो मामला कितना हो, क्योंकि अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास न करें तो फिर किस पर विश्वास करें? अभी यूट्यूब पर घंटों तक रिसर्च की, अपनी आंखों से सुना, अब अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से मैं क्या क्या बोल गया हूँ, आंखों से भी सुनने लगा है, तो अपने कानों से सुना। उसके अंदर हमारे देश के गृह मंत्री यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं भूल गया, आप मुझे बता दें। बात ही ऐसी थी, इंटर के बाद नहीं, इंटर के अंदर जो 12वीं के बाद इंटर के अंदर प्रवेश लेगा, इस तरह की बात, यानी कि वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर वो ये बात कह रहे थे। अब उनकी जुबान फिसली, या फिर कहें कि ऐसा भी होता है जब नेताओं के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, इतनी सारी रैलियों को संबोधित करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही है, तो ऐसा हो सकता है कि उनके मुंह से ये बात उनके मुंह से निकल गई हो। खैर, आपका क्या कहना है इस बात को लेकर, यानी कि 12वीं के बाद इंटर में प्रवेश, या फिर इसके अलावा जो हमने आपके लिए वीडियो बनाया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जिस शमून उस्मानी की, जिस यूट्यूबर की मैंने आपको बात बताई, जिसके बारे में बताई, आप उसका ही चैनल देख रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है, या फिर कहें कि आप हमारे दर्शक हैं, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आप भारत के वो नागरिक हैं जो जागरूक रहते हैं, जो एक जागरूक नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और फ़ख्र के साथ जीते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश पहले है। हमें ना किसी हिंदू मुस्लिम की बातों में आना है, ना किसी के विरोध में रहना है, ना किसी के समर्थन में, ना हमें किसी पार्टी से मतलब है। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको दिखाते हैं, और आप हमारे दर्शक बनकर उस चीज़ को देखते भी हैं। ना हम किसी के विरोध में, ना किसी के समर्थन में, ना किसी के पक्ष में, ना किसी के विपक्ष में, क्योंकि हम जागरूकता पर आपको वो सब ही दिखाते हैं जो सच्चाई होती है। वो चाहे किसी भी तरह की हो, किसी से भी संबंधित हो, किसी शहर से हो, किसी पार्टी से हो, किसी धर्म से हो, जो सच है वही हम आपको बताते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जागरूकता पर। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारी किसी प्रकार की सहायता करना चाहते हैं तो फिलहाल आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल जागरूकता को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।